साथियों, मैं आपका सेवक आकाश पाराशर एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करने आया हूँ, एक वीडियो के साथ। जो वीडियो एक हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने शेयर किया है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और वो अनुभव में भी और उम्र में भी हर चीज़ में मेरे से बहुत ही वरिष्ठ हैं। और मैं हर तरीके से मैं हर वरिष्ठ पत्रकार जो भी मेरे से वरिष्ठ है सभी का सम्मान, और इनका को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया है, और बहुत ही गंभीर विषय है, देश से जुड़ा हुआ विषय है, और इसको बिल्कुल हल्के में लेना तो मेरे हिसाब से तो बहुत नासमझी है। मैंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने तुरंत अपनी पर्सनल जो मेरी व्यक्तिगत फेसबुक प्रोफाइल है आकाश पाराशर के नाम से, उस पर मैंने शेयर किया है। और अब मैं इसको नेशन टुडे पर भी अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो मैं इसमें एक व्यक्ति जो गुजरात से, आप सभी जानते हैं लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, उसने नामांकन किया है। वो बोल रहा है कि उसने एक प्रत्याशी होने के नाते जो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरा है, तो उस पर उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम अपना नामांकन वापस ले लो। और वो जो आरोप लगा रहा है वो किसी आम इंसान पर, छोटे मोटे राजनेता या किसी उस पर नहीं लगा रहा। वो हमारे देश के, भारत सरकार के, पूरे हिंदुस्तान के, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उसको, हालांकि वो बोल रहा है चेक किया हुआ, उसको नजरबंद किया है, और कह रहा है कि मेरे जान को भी खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, कोई आम विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय। अगर इस वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान को और लोकतंत्र को हकीकत में वाकई में खतरा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता कि ये व्यक्ति बोल रहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि आज के समय में सक्रिय राजनीति के अंदर जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनमें कोई भी एक इंसान भी सच्चा और ईमानदार नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए राजनीति में कोई स्थान है ही नहीं। वो कभी कोई सच्चाई और ईमानदारी के दम पे इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि राजनीति के अंदर धाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है। आप सभी इस चीज से वाकिफ। और सबसे गंभीर बात कि ये देश का मामला है, और एक पत्रकार होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते,
एक वोटर होने के नाते हर एक रूप से ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस वीडियो को शेयर करूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करूं। आप सभी जानते हैं जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और बाकी हो रहे हैं, आने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक, हर एक वोटर तक जो भारतीय है उस तक पहुंचना चाहिए, और इस वीडियो की सच्चाई जो है वो भी सबके सामने आनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये हालांकि ये बोल रहा है कि खुद उसने नामांकन किया है, राजनीति में है, तो मैं इस पर भी विश्वास, आंख मीच के विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता कि सत्य सत्य हो सकता है कि ये किसी विपक्ष का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, या इसका खुद का निजी व्यक्तिगत कोई राजनीतिक स्टंट जैसे बोलते हैं, या दाव पे हो सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मैं, लेकिन ये वीडियो एक वरिष्ठ पत्रकार ने शेयर किया जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उन्होंने शेयर किया तो बहुत सोच समझ कर ही शेयर, गंभीरता से लिया, इसलिए उन्होंने शेयर किया है। और यही अपील की कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और मैं भी आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, हर एक ग्रुप में शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हर एक हिंदुस्तानी तक, हर एक व्यक्ति तक जो भारतीय नागरिक है, जो वोटर है आज के टाइम, उस तक ये वीडियो पहुंचना अति आवश्यक, और इस वीडियो की सच्चाई जो हकीकत है वो भी सामने आना अति आवश्यक। और मैं चाहता हूँ कि इसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये देश का सवाल, ये लोकतंत्र का सवाल, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का, जिसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में कि इतनी बड़ी आबादी होने के जो लोकतंत्र है। लेकिन अगर इसकी बात में कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है तो हकीकत में हमारे लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जो ये आरोप लगा रहा है, वो किसी छोटे मोटे लोग उस पर नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री पर लगा कि उन्होंने इसको अपने आदमियों के द्वारा बंधक बनाया गया है या नज़रबंद किया गया है, जो भी है, और इस पर दबाव डाला जा रहा है, इसको प्रेशराइज किया जा रहा है अपना नामांकन वापस लेने के लिए। ये लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का, उसमें खड़े होने का अधिकार है, जो हमारा देश का संविधान देता है, संवैधानिक रूप से अगर वो उसमें जो उसके नियम हैं उनके अनुरूप सही है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन किसी को इस तरह प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये बिल्कुल सत्य है। हो सकता है किसी विपक्ष का प्रोपेगेंडा हो, या इसका खुद का भी हो सकता है।
क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। और जो मेरा अब तक का व्यक्तिगत अनुभव है भारतीय राजनीति के अंदर, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी या का नेता सच्चा और ईमानदार नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी व्यक्तिगत राय है। और मेरी व्यक्तिगत अनुभव और राय रखने का मुझे अधिकार मेरे संविधान देता है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं संवैधानिक रूप से ही चलता हूं। संविधान की किताब मेरे पास है और मैं उसको डेली उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ और उसके हिसाब से ही मैं और उसके अनुरूप ही मैं कार्य करता। अगर इस वीडियो में सत्यता है तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए राजनीति के अंदर कोई स्थान नहीं है। अगर कोई लड़ना भी चाहेगा तो वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, पार्षद का हो, चाहे वो किसी एमएलए का हो या किसी एमपी का हो या किसी कोई भी हो। कोई भी सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कभी इलेक्शन नहीं जीत, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो हथकंडा अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ। और जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से तो जो जितना बड़ा झूठ बोल सकता है, लोगों को भ्रमित कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, वो चुनाव जीतता है, चाहे वो कोई भी चुनाव। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते हर तरीके से मेरा दायित्व भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं इस वीडियो को जितना हो सके मैं शेयर करूं। और आप सभी से भी यही चाहता हूं कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें, हर एक हिंदुस्तानी तक, हर एक वोटर तक जो आज के समय में वोटर है बाहर, उस तक ये वीडियो पहुंचना अति आवश्यक। और इस वीडियो की सच्चाई भी सामने आना अति आवश्यक है। और मैं चाहता हूं और जो मेरे से हो सकता है मैं प्रयास भी कर रहा हूं। इस वीडियो की सत्यता भी सामने आनी चाहिए कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है वो सब सत्य है या किसी का कोई प्रोपेगेंडा है। क्योंकि राजनीति एक इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं एवरीथिंग इज लव एंड वॉर, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर। जंग प्यार में सब कुछ चाहिए, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। लेकिन हाँ, एक और मैंने इससे बनाया, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अंदर सब कुछ जायज है आज के समय में। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो सच्चा और ईमानदार आदमी है वो कभी कोई इलेक्शन जीत ही नहीं। और जैसा कि ये आरोप लगा रहा है कि इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है। ये लोकतंत्र नहीं है। जो हमारे देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है देश को आज़ाद कराने के लिए, लोकतंत्र के लिए,
ये उन सभी के, अगर इसमें सत्यता है तो उन सभी का अपमान है, जिसे मैं कहते ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सच्चा देशभक्त, मेरे लिए नेशन फर्स्ट, सबसे पहले सर्वप्रथम देश, और उसके लिए मुझे किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं देशभक्त हूं या नहीं। मुझे किसी का सर्टिफिकेट या की जरूरत नहीं है, नहीं, वो मैं जानता हूं। मेरे ऊपर कितने हमले हो चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सत्य कह सकता है, और मैं सिर्फ वही बोलता हूं जिस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं। जिस बात को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता या मुझे लगता है कि ये असत्य है, तो भी मैं खुल के बोलता हूँ, और ना ही मुझे कोई घुमा फिरा के बोलना आता है। आज के समय में जो मेरे नजदीकी है, करीबी है, वो सभी जानते हैं कि मैं कभी कोई झूठ नहीं बोलता, और ना ही मुझे कोई घुमा फिरा के बोलना। बहुत से लोगों ने मेरे से कहा है कि भाई आज के समय में आपके जैसा इंसान मिलना, कोई कहता है सैकड़ों में एक है, कोई कहता है हजारों में एक है, कोई कहता है लाख। और मैं ये भी जानता हूं कि हर कोई मुझे से अपने कोई ना कोई स्वार्थ के लिए, किसी ना किसी मकसद के लिए जुड़ता है, और अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद अलग। यही हाल पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। जब चुनाव आते हैं तो नेता बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते? मैं सिर्फ हमारे देश की सभी जनता से, जितने भी वोटर हैं, सबसे यही अपील करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका वोट, ये आपका एक वोट बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ ना करें, अपना वोट जरूर दें। देखो, मैं हालांकि किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, और ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूं, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी हूं, या किसी व्यक्ति विशेष राजनेता का विरोधी हूं, या किसी पॉलिटिशियन का विरोधी। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अभी तक, मैं वह, और मैं कभी झूठ नहीं। और इस वीडियो को देखकर लगता है, देखो जो जैसा होता है सबको ऐसा ही समझता है। अब मैं सच बोलता हूं तो मैं सबकी बात पे विश्वास करता हूं, हालांकि मुझे पता होता है कि ये आदमी मेरे से सिर्फ अपने किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और मैं समझता हूं, हर चीज समझता हूं, लेकिन मैं ये बात उसे महसूस नहीं होने, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अगर कोई मेरे पास आता है कि सहायता के लिए या किसी समस्या के लिए, तो उसका समाधान करना और उसकी विश्वास को न टूटने देना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि कोई अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझ पर विश्वास करके आ रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय, मेरी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत विचार है।
हालांकि समझता मैं सब कुछ हूँ कि कौन मेरा किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही इस्तेमाल कर। जब जिस दिन उसका मतलब पूरा हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, फिर वो पहचानेगा भी। और यही राजनीति में होता है। इलेक्शन के समय पे लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से लेकर सरपंच से लेकर और एमपी तक, लोकसभा का विधानसभा के कोई भी चुनाव, उसमें हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उसमें जो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा भ्रमित कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वही व्यक्ति चुनाव जीतता। और ये भी सत्य है कि आज के समय में भारतीय राजनीति में सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। वो कभी कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। तो इस हालांकि मैं पहले बता, जो जैसा होता है वो ऐसा, सबको ऐसे ही समझता है। इस व्यक्ति की बात पर भी मैं विश्वास करता हूँ प्रथम दृष्टि। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये किसी विपक्षी दल का प्रोपेगेंडा हो या इसका खुद का हो, निजी। क्योंकि मैं पहले भी कहा, राजनीति में कोई भी ईमानदार या सच्चा इंसान नहीं है आज के समय। इलेक्शन से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये दिखाते कि उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या करते हैं? जो भी जीतता है, क्या वो आपको समय दे रहा है? आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है? चाहे वो किसी प्रकार की हो। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर एक समस्या का समाधान है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन सही समय पर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर चीज का एक सही समय और सही स्थान होता है। सही समय पर सही स्थान पर आप अपने सही व्यक्ति के साथ आप अपनी बात रखिए, आपकी समस्या का समाधान 100% होगा। ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर एक समस्या का समाधान हो सकता, लेकिन वो किस तरीके से हो। मेरे पास संविधान है, किताब है, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत। और मैं हमेशा संविधान के अनुरूप ही चलता हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो असंवैधानिक हो। मैं हमेशा संविधान के अनुरूप ही चलता हूँ। डेली उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और मुझे पता है किस तरह से हमारे देश की राजनीति है और उसमें क्या है क्या नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव जो मैं शेयर करता हूँ, जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और हर एक भारतीय को, हर एक भारतीय नागरिक को हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं।
उसमें से एक है कि आप अपनी बात रख सकते हैं कहीं भी, किसी के भी, चाहे वो कोई व्यक्तिगत सम्मेलन हो या सभा हो, या फिर कोई सामाजिक स्तर के रूप में सभा हो, या जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है, प्रत्याशी खड़ा होता है, ये आपका अधिकार है कि आप उससे सवाल करें कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपके पास मेरी समस्या का समाधान करने का समय है? क्या आप समय दोगे? क्या आप मेरी समस्या को समाधान करोगे? ये आपका अधिकार है, आप उससे सवाल कीजिए जब भी वो आपके पास वोट मांगे, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, हर एक प्रत्याशी से आप सवाल कीजिए, और आपको जिस पे विश्वास हो कि हाँ ये प्रत्याशी मेरा किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेरे साथ देगा, मेरे साथ खड़ा, आप अपना वोट उसको दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। एक ये अपील हो, आप सभी जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं बाकी, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक हिंदुस्तानी तक, हर एक वोटर तक पहुंचना चाहिए, और इस वीडियो की सत्यता भी सामने आनी चाहिए, और इस वीडियो की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति के अंदर कोई भी सच्चा ईमानदार नहीं है आज के समय, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो जितना बड़ा झूठ बोल सकता है, भ्रमित कर सकता है, वही इलेक्शन जीतता है। कभी कोई सच्चा ईमानदार आदमी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, पहले तो वो खड़े ही नहीं होते, और खड़े होते हैं तो वो कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि एक वो कहावत मैंने बताया कि है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय राजनीति के अंदर सब कुछ है आज के समय में। तो मैं सिर्फ आप सबसे हाथ जोड़कर बहुत ही हर तरीके से एक प्रार्थना समझ लीजिए, जो आप समझे, मेरी प्रार्थना अपील यही है कि आप इलेक्शन में वोट जरूर दें और सही प्रत्याशी को दें, जो आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए और आपके साथ खड़ा हो, जो इलेक्शन जीतने के बाद आपको समय दे सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। हर एक समस्या का समाधान है और संवैधानिक रूप में से, और नहीं है होता है, किसी को कोई परेशानी होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, हर एक समस्या का समाधान हो सकता है, और संवैधानिक रूप से, ईमानदारी से हो सकता है। और आजकल आपने देखा भी होगा कि टीवी, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो अपलोड होते हैं हाई कोर्ट के, इनके कि कोर्ट में भी रिकॉर्डिंग होती है। जुडिशरी किसी के दबाव में, प्रेशर में काम नहीं करती।
जो मेरा मानना है। और अब तो रिकॉर्डिंग भी होती है हर एक, लेकिन आप सभी समझदार हैं, जो भी वोटर है, हिंदुस्तानी है, और आप सभी से बस एक यही अपील करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए। ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक, हर एक वोटर तक, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचना चाहिए और इसकी सत्यता भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो भी किसी आम इंसान पर नहीं लगा, बहुत ही बड़े हमारे देश के गृह मंत्री। तो और इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि राजनीति में तो सच्चा और ईमानदार लोगों के लिए इंसान है ही नहीं। अगर होता तो आज डॉक्टर कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से अलग नहीं होते, उसी में होते, और शायद आज जेल में होते केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी आए थे, आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना हजारे जी के लोकपाल के आंदोलन से हुआ था। तब उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या घोषणाएं की थी कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, और ये सब जो उन्हें जितने घोटाले कर रखे हैं, मैं राजनीति करने नहीं दिखाने आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। और आज वही जिनको गालियां दे रहा था उन्हीं के साथ मिलके उसी वीआईपी कल्चर में डूब चुका है। काफिले के साथ चलता है, शीश महल बनाया और शराब घोटाले में उसका नाम है, और आज वो जेल में है। तो वो कोई किसी का साजिश नहीं है। आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी, वो तो प्रवक्ता जो उसके हैं वो तो बोलेंगे, हर पार्टी के प्रवक्ता अपने लिए बोलेंगे, अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे। और इन्होंने तो मिलके जिनको ये गालियां देते थे उन्हीं के साथ मिलके अब एक हो गए। और मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरी छवि की है, मैंने कहा, मैं पहले कह चुका हूँ, राजनीति में जो भी है वो कोई एक इंसान भी सच्चा और ईमानदार नहीं है आज के समय में सक्रिय राजनीति में। भारतीय राजनीति के अंदर में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कभी कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने अब तक अनुभव किया है, और एक भारतीय नागरिक होने के से भी मेरा कर्तव्य है और मेरा मौलिक अधिकार भी है। और आपका एक वोट बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आप अपने सही प्रत्याशी को वोट कीजिए जो आपके लिए समय निकाल सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जब ये वो वोट मांगने आए तो आप उससे सवाल कीजिए, जो भी कोई रैली में आए तो आप उससे सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है। क्या इलेक्शन जीतने के बाद आपके पास हमारे लिए समय है, मेरी समस्याओं का समाधान करने का समय है? क्योंकि आमतौर पर देखा यही जाता है कि भाई इलेक्शन के समय पर तो ये
सब बड़े बड़े वादे करते, लेकिन जो इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद उनके पास समय भी नहीं होता मिलने के लिए। समस्याओं का समाधान करना तो बहुत दूर है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। और बिल्कुल कानूनी रूप से, बिल्कुल संवैधानिक रूप से हो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़े से, गुंडागर्दी से, मारपीट से, इन चीजों में से कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। इससे सिर्फ परेशानियां और उत्पन्न होती हैं और बढ़ती है। मेरे ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं, मैं जानता हूँ, और एक दो बार तो मुझे भी यही लगा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज मर गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ चुकी है कि भाई जिंदगी और मौत उस ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे उसे आप किसी भी नाम से जानते हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति से हो। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, ये भी 100% मानना सभी को है, और वो निर्धारित है, ऊपर से लिखा हुआ है। जब वो समय आएगा तो चाहे आप Z+ सिक्योरिटी रख लो तो भी कोई नहीं बचा सकता, उसको तब भी जाना, लेकिन साथ में वो पैसा लेके नहीं जाएगा। आज के समय में सब कुछ हर कोई पैसे के पीछे, लालच। हाँ, पैसा जरूरत है इंसान की, लेकिन क्या है जरूरत, क्या है? रोटी कपड़ा मकान, वो ईमानदारी से पूरी कर सकता है हर इंसान। उसके लिए कोई 2 नंबर का काम करने की या भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग ये सब करते हैं, और इच्छाएं कभी मरते दम तक भी पूरी नहीं होंगी किसी की। इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है, इच्छाएं हमेशा बनती हैं। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, और फिलहाल मैं ना ही कोई अपने व्यक्तिगत केस को लेकर आया हूँ, ना ही किसी निजी मेरा वो है इसमें, लेकिन ये मेरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, मेरे देश से संबंधित है, मेरे देश के लोकतंत्र से संबंधित है, मेरे देश के संविधान से संबंधित। तो इसलिए इसमें मेरे को ना बहुत जरूरी, मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य भी है। मुझे मेरे मौलिक अधिकारों का भी ज्ञान है और मुझे मेरे मौलिक कर्तव्यों का भी ज्ञान है जो संविधान में। और अभी एक वीडियो कुमार विश्वास जी का मैं बता ही रहा था, आपको देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, कि एक एंकर ने उनसे सवाल किया कि भाई आप एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े रहते, तो उन्होंने जवाब दिया कि मान लो एक सामाजिक लड़का, एक सामाजिक लड़का है, आपका लड़का गली के कोने पे सुट्टे मार रहे हैं, तो पहला थप्पड़ आप किसको मार? तो एंकर ने जवाब दिया, जाहिर सी बात है अपने ही लड़के को मारेंगे, लेकिन उसको बाद में माफ भी कर। लेकिन फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने क्या जवाब दिया? वो उन्होंने कहा कि अगर वो कहे कि इट्स माई लाइफ डैडी, मतलब ये मेरी खुद की जिंदगी है, व्यक्तिगत निजी जिंदगी है, आप इसमें दखल मत दो, फिर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं सबके बारे में बोल, लेकिन सबको पता है वो घोषणा करके आए हैं
कि हाँ भाई हम कमीने हैं और ये राजनीति नाम का कमीनापन करने जा रहे हैं, और आप ये कह के आए हो कि नहीं 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 ये सब कमीने हैं, हम तो आश्रम खोल रहे हैं। इसीलिए वो जब उन्होंने देखा, उन्हें अनुभव किया कि ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, ये भी वही उसी में वैसे ही हो चुके, राजनीति में वैसे ही बन चुके, तो उन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर दिया। और उनका मैं बहुत सम्मान करता, बहुत। और बस आप सभी से ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बस इतनी अपील है कि इस वीडियो को बहुत गंभीरता से लीजिए और हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी के पास, हर एक वोटर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और इस वीडियो की सत्यता भी सामने आनी चाहिए कि इसमें सत्य है या किसी का, विपक्ष का कोई प्रोपेगेंडा या इसका खुद का घड़ियाली आंसू। क्योंकि आज के समय पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने देखा है लोग मेरा भी इस्तेमाल करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और मैं समझता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं होने देता। मैं जानता हूँ कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपने मतलब के लिए, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ। ये मेरा अपना निजी विचार है, मेरी निजी कि अगर कोई मेरे पास आता है या कोई विश्वास करता है तो उसका विश्वास मैं बना के, मैं उसका विश्वास ना, और किसी कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा करके आता है तो मैं उसकी समस्या का 100% समाधान मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसको सही तरीका संवैधानिक रूप से उस समस्या का समाधान किस तरह से हो सकता है वो मैं उसको बता सकता। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, हर एक समस्या का समाधान है और संवैधानिक रूप से है। लेकिन वही है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति के सामने आप अपनी समस्या रखें, उसका समाधान अवश्य। हाँ, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन समाधान जरूर होगा। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उसे चाहे किसी भी नाम से जानते हो, और संविधान में लिखा है कि जात पात भेद, उसमें बिरादरी पे या लिंग पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और मैं सिर्फ संविधान के अनुरूप ही चलता हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो असंवैधानिक हो, और इसीलिए मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है। और जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने मेरा फायदा उठाया है, अपना निजी स्वार्थ निकाल के अलग हो गए, आज वो मेरे सामने खड़े होके मेरी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्तियों के मैं गिनवा सकता हूँ, नाम गिनवा सकता हूँ बहुत। और मैं जानता हूँ कि भाई ये मेरा इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा है, लेकिन मेरा जो मौलिक कर्तव्य है, बनता है, जो मेरी निजी सोच है, मेरी अपने निजी विचार है कि मैं उसका विश्वास न, तो अगर कोई मेरे पे विश्वास कर रहा है, मेरे से चाहे किसी भी तरह की मदद मांग रहा है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी मदद करूं, और मैं करता हूँ
हर तरीके से करता हूँ, जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने गाता नहीं कि मैंने किसके लिए क्या किया। लेकिन वो इंसान आगे मेरी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं, मैं गिनवा सकता, एक एक का नाम गिनवा सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के मैं कीचड़ हो जाए, क्योंकि जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता। मैं संवैधानिक रूप से चलता, और अभी जो केस हो रहे हैं मेरे, वो उसके लिए मैं बाद में कोई वीडियो में बताऊंगा। तो अभी वीडियो जानना ज़्यादा लंबा करते हुए मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय तक पहुँचना चाहिए, हर एक वोटर तक पहुँचना चाहिए, और इस वीडियो की सत्यता भी सामने आनी चाहिए। और इसी शब्दों के साथ अपने इस सेवक को इजाजत दीजिए, और कोई भी अपडेट होगी और जो मैं केस से रिलेटेड है वो भी आप कुछ नया चल रहा है उसमें, आप जानते हैं लोकल पुलिस की प्रशासन की जो खाना पूर्ति होती है वो चल रही है, वो उसके लिए मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये वो मैं लाइव आके, पहले आप इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितने ज़्यादा हो सके तो उतना शेयर करें, बस यही एक प्रार्थना। और अपने इस सेवक पर अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। हमने आपकी सेवा में सदैव मैं तत्पर हूं, हर एक में, चाहे वो कोई, अगर कोई मेरे पास आएगा सहायता के लिए तो मैं उसके लिए हमेशा हर तरीके से और संवैधानिक रूप से। तब तक के लिए जय हिंद। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए।